क्या कहते हैं, देखिए रामचरितमानस पल पर हमें मर्यादा का, अपनी माँ का गला काट दो, वर्षा लिया और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इन्होंने अपनी माँ का शीश काट दिया, गला काट दिया। पिताजी प्रसन्न हो गए। पिताजी ने कहा, बेटा आप वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए? परशुराम ने कहा, पिताजी यदि मुझे देना चाहते हो ना, जिन मेरे भाइयों को आपने श्राप दे करके भस्म कर दिया है उन्हें जीवित कर दो, मेरी माँ को जीवित कर दो, और उन्हें ये जो मैंने उनके साथ जो कृत्य किया है ना वो उनको याद न रहे, ऐसा वरदान मुझे प्रदान कर दो। आज तो ये वही परशुराम है। परशुराम बार बार फरसा दिखाते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं, लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं। अनुचित कया सब लोग पुकारे, रघुपति शयन लखन नी। गलत बात तो गलत है ना, चाहे कोई भी करे। लक्ष्मण जी को बात नहीं कर रहे, अपने से बड़े को जवाब देते जा रहे हैं। राम जी ने इशारा किया, लखन की ओर दिखा, संकेत कर दिया, लखन आप बैठ जाओ, और लखन आए, बैठ गए। कहीं कहीं पेरी कचू कहा, क्यों साधे मुनिमान, बिना कहे तब समर की जान सके ना कौन। और लक्ष्मण जी ने कुछ कहा और कहकर मुस्कुरा दिए। आज दया दुख धूस सहावा, सुनी सुमित्र विहस सिरुनावा, बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, भूलत वचन झरन तरफूला। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, परशुराम जी को प्रणाम किया है, परशुराम जी को प्रणाम किया और मुस्कुराकर बैठ गए लक्ष्मण जी। देखिए राम जी खड़े हुए, राम जी खड़े हुए और प्रेम से कहते हैं, महाराज आपकी चरणों में प्रणाम। जब इतनी मिठास के साथ, जब इतनी प्रेम के साथ राम जी बोले ना, तो इतनी कठोर हृदय वाले परशुराम का हृदय पिलक गया। अहो भाग्य चलने लगी, कृपा वायुन को, परशुराम के वचन से वर्षन बरस पड़े कछु फूल। मैया जी ध्यान से सुनिए, प्रभु जी हे हरि जय जय राधे राधे क्रोध कर रहे थे। राम जी प्रेम से बोले ना, परशुराम जी का क्रोध हल्का हो गया। कहते हैं तुलसीदास जी, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहो, एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। ये सबके काम की बात बता रहे हैं गोस्वामी जी, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, मैया आपके लिए भी है, सबके लिए। क्या कह रहे हैं? तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु, और कितना भी आपका विरोधी क्यों ना हो, कितना बड़ा भी आपका, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी बाबा कह रहे हैं रामायण में, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु। और देखिए समाज के अंदर ना सबके मित्र और शत्रु होते हैं ना।
अगर दुश्मन को भी अपना मित्र बनाना है ना, प्रेमी बनाना है आपको, अगर उसने आपको एक गाली दी और आपने उसको 100 सुना दी मेरी माँ, तो दुश्मनी बढ़ेगी ना, बढ़ेगी या नहीं? तो गोस्वामी जी देखिए राम करके दिखा रहे हैं, राम करके दिखा रहे हैं। प्रभु प्रेमियों, राम कहते हैं तुलसी मीठे वचन से मिठास भर के राम बोले हैं ना, इतनी क्रोधी ऋषि परशुराम भी पिलक गए। परशुराम के वचन से वर्षन लागे फूल। कहते हैं ना मैया जी, अगर कोई मीठा बोलता है ना, कहते हैं देख अरे इसके मुख से कैसे फूल बरस रहे हैं, ऐसे लगता है ये बोल नहीं रहा, ये तो पुष्प बरसा रहा है। ये वाणी ही घर के अंदर, ये वाणी ही घर के अंदर चौरानी जेठानी में लड़ाई भी करवा देती है, और ये वाणी ही पड़ोसी से इतना प्रेम करा देती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि आपस में हमारे घर कोई वस्तु नहीं है ना, हम पड़ोसी के यहाँ गए, जाकर फ्रिज खोलकर कोई वस्तु ले आए, पड़ोसी घर में नहीं था फिर भी ले आए। ये केवल इसके कारण, आपकी वाणी के कारण। कहीं भी नफरत की बात नहीं की है। क्या सिखाया है? सत्य, प्रेम और करुणा। ये 3 चीज जीवन में आ गई ना, मंदिर जाओ या ना जाओ चल जाएगा। मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलेगा, मंदिर जाने से जब ही मिलेगा जब आपकी हृदय में राम है। मन में तो छल कपट ईर्ष्या द्वेष नफरत है, और मंदिर में मत्था टेक रहे हैं, जागरण करा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, और मन में पाप है प्यारे, प्रभु मिलने वाला नहीं है। प्रभु इतना सस्ता भी नहीं है, गाजर मूली की सब्जी नहीं है बाजार में जाओ और खरीद लाओ हैं। उसके लिए हमें क्या करना है पता है? वो स्वामी कहते हैं क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। और यहाँ एक भाई ने थोड़ी सी दीवार इधर बढ़ा दी ना, गोलियां चल जाती हैं। और रामायण क्या कहती है? भाई में प्रेम हो तो कैसा हो। देखिए अभी आगे जब कथाएं सुनेंगे ना, तो राम हमें करके दिखा रहे हैं। रामायण एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। राम खाली कहते कहते नहीं है, कृष्ण ने कहा है, राम ने करके दिखाया है। राम जी प्रेम के साथ कहते हैं, ब्राह्मण राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो ही नाही कछु मन बिगारा, तुम्हारा राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये हनी राम नाम लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो देखिए राम जी प्रेम के साथ क्या कहते हैं परशुराम से? महाराज ते ही नाय
कहूँ काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। महाराज, लक्ष्मण ने आपका कोई काज नहीं बिगाड़ा, मैंने बिगाड़ा है। आपका काम मैंने बिगाड़ा है, मैं आपका दास हूं। आप जो भी दंड देना चाहते हो ना, मुझे दो। राम, महाराज आप ब्राह्मण हो, क्षत्रियों से आप हमेशा पूजनीय हो, बड़े हो, और राम मात्र लगो नाम हमारा। और मेरा तो आपसे नाम भी छोटा है, मेरा नाम है राम और आपका नाम है परशुराम। महाराज, आप तो हमसे वैसे भी बड़े हो। आप, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा दुष्ट है ना, तो उसके आगे अगर झुकने से काम चल रहा है ना, तो निकाल लो काम, वहां अकड़ मत दिखाओ, भैया तू ही बड़ा है, ठीक है ना, कह दो, बड़ी देर को बड़ा कर दो, क्या जा रहा है। बड़ा कहने से नहीं होता, समाज आपको बड़ा और छोटा समाज के कहने से होता है, मेरे कहने से नहीं। मैं कितना भी चिल्ला चिल्ला के कहूं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, मैं बहुत बड़ा परमात्मा हूं, समाज पर इतना असर नहीं पड़ेगा। जब समाज कहने लग जाए ना, हाँ ये व्यक्ति वास्तविकता में ही बड़ा है, वास्तव में ही बड़ा है, सब बड़ा है। रघुपत के और राम जी के प्रेम भरी शब्दों को परशुराम सुनते हैं, गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, समझ गए उनकी बुद्धि पर अज्ञानता का जो पर्दा लगाता ना, वो पर्दा खुल गया। क्या हो गया? अज्ञानता का जो पर्दा लगाता वो हट गया और उन्हें बोध हो गया, ये जो राम है, शायद मुझे लगता है ये भगवान है, ये नारायण है। राम रमापते कर धन लेहु, खींचहु मिटहि मोर संदेहु। देत चाप आप चल गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। परशुराम राम जी से कहते हैं, प्रभु आप ये धनुष बाण लो, ये नारायण का, स्वयं नारायण का धनुष और बाण है, रहे आप भगवान हैं। प्रभु ने जैसी लेते हैं ना हाथ में, बिना चलाए बाण चल जाता है, और बाण जब निकलता है ना प्यारे, तो बाण खाली नहीं जाना चाहिए। परशुराम से कहा, परशुराम जी अब बाण तो छूट गया धनुष से, अब बताएं इससे असमनुसाई अभय होई जो तुम ही डराई। आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को छत्री मारने का अधिकार नहीं है। कभी भी तप किया है ना, वचन किया है, उसे नष्ट कर दो। परशुराम कहते हैं, राम यदि आप मेरे आवागमन की शक्ति को नष्ट कर दोगे ना, तो काम नहीं चलेगा, मैं एक जगह पड़ा रहूंगा। आप मेरे तप को नष्ट कर दो। किसको नष्ट किया है? तप को। तब तो मैं फिर दोबारा कर लूंगा। और आज परशुराम को राम ने बोध करा दिया कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं। क्या कह रहे हैं? जीवन में कभी क्रोध मत करना। और देखिए, एक मैं आपको असत्य नहीं, एक सत्य घटना बताता हूं। एक अभी तो गाड़ी लेकर आया हूं और ये बच्चा इसमें जाकर गाड़ी पर स्क्रैच कर रहा है। दौड़ कर आया, क्रोध में आकर के एक उस बच्चे के गाल में चांटा मारा। देखिए, और जब चांटा मारा ना, वो नन्हे से बालक में चांटा तेज लग गया और बच्चा तुरंत खत्म हो गया। क्या हुआ? खत्म हो गया। और वो बाप रोने लगा, रुदन करने लगा, मैंने ये क्या कर दिया? जिस पुत्र से इतना प्रेम करता था, एक गाड़ी, लाख 2 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की गाड़ी के पीछे मैंने अपने नन्हे से पुत्र को मार दिया। केवल किसके कारण? एक छोटे से क्रोध के कारण। किसके कारण? एक क्रोध के कारण। और पता है मेरी माँ,
उस पिता ने जैसे ही उस बालक को उठा करके देखा है कि बालक मृतक हो गया, मर गया, उसके बाद जब गाड़ी के पास गया, जो गाड़ी पर शब्द लिखे थे ना, देख करके पिता का हृदय फट गया। पिता का हृदय फट गया। उस बेटे ने उस पत्थर से क्या लिखा? आई लव यू पापा, और इस पुष्प को मार दिया। ये जीवन में क्रोध कदापि नहीं करना चाहिए। परशुराम को आज प्रभु ने अपने दिव्य चतुर्भुज रूप के दर्शन करा दिए। अयोध्या के लिए संदेश कि आपके जो पुत्र है ना राम, अभी कोई राम लक्ष्मण का भी फाइनल नहीं हुआ है कि विवाह होना है। देखिए ऐसी विचित्र विवाह, ऐसा पहली बारात जाते हैं, एक दूत लेकर गया, अयोध्या जी में पहुंचा, क्या देखा? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रति रुचिर बंध चंदन निवारे, मन हो मनोहर मंद सवारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय जय श्री राम। तालियों की सेवा करते मंगल कलश अनेक बनाए, भजवात पट चवर सुहाए। राम सिया राम जय जय राम। महाराज दशरथ का महल कहाँ है भैया? हमें जाना है। बोले क्यों? क्योंकि विवाह की चिट्ठी लाए हैं। बोले किसका विवाह? बोले राम जी का। अब तो भरत शत्रुघ्न गदगद हो गए। ओहो, हमारे भैया जी की शादी है, हमारे भैया जी का विवाह है, अब तो बारात में जाएंगे। बड़ी प्रसन्न हो गए। गए और जाकर के जैसे ही पत्र का दी गुरु वशिष्ठ ने सुनाया, और क्या हुआ? मंगल कलश अनेक बनाए। देखिए सनातन संस्कृति है ना, क्या होता है? सबसे पहले मंगल कलश भरा जाता है, जल का जाता है ना। कोई भी शुभ कार्य होता है ना, सबसे पहले कलश पूजन होता है। पहले पहुंच गए ना, और बाराती लोग पीछे जा रहे हैं। दो बारातें बड़ी विचित्र रही हैं। कौन कौन सी? एक भोलेनाथ की, क्या यानी कि बारातियों के यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और बाबा भोलेनाथ की यहाँ भस्म उड़ रही है ना। पड़ोसियों की यहाँ खुशी है, भोले बाबा की यहाँ कोई खुशी नहीं थी। और यहाँ देखिए दूल्हा पहले पहुंच गई और बारात पीछे जा रही है। ऐसा है। अब क्या हुआ? जैसे ही पता चला, अब आनंदित होने लगे। अब दशरथ ने सोचा, अरे बारात तो लेके जा रहे हैं, लेकिन बिना दूल्हे के बारात कैसी? होता है ना, बिना दूल्हे की कोई बारात होती है क्या प्रभु जी? तो अब कहा क्या करें? कोई पूछेगा, कह देंगे भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह है। सोच लिया है मन में, कोई पूछेगा जब अकेले है। बढ़िया सबने रथ सजाए, घोड़े हाथी सब सजाए, और जा रहे हैं कहा? जनकपुरी की तरफ। ओ रंग बरसे हाँ गुलाल बरसे, रंग बरसे हाँ गुलाल बरसे, मेरे राम की जय हो, मेरे राम की जय हो, मेरे राम की बारात में रंग बरसे, मेरे राम
कुछ केवल एक व्यक्ति की बारात नहीं थी, ना लाज एक व्यक्ति की थी। क्या होता था, उस सारे गांव की लाज हुआ करती थी। भाई हमारे गांव की नाक ना कट जाए, है ना, सबके मन में रहता था। जिसके यहाँ चार पाइयां है ना, वो चार पाइयां दिया करते थे, जिसके यहाँ बिस्तरे है ना, वो बिस्तरे दिया करते थे। ऐसा था ना। आप में से कुछ लोगों ने, मैयाओं ने, भाई ने देखा ही होगा, ऐसा समय था, इतना प्रेम था। बारात आती थी ना, तो उसके लिए वाटका नहीं करवानी पड़ती थी। वो एक दूसरे के घर में ही रुक जाया करते थे। अतिथि आते थे, एक दूसरे के घर में रुकते थे और खुश होते थे। अरे यार, मेरे यहाँ बारात रुक रही है, बहुत खुशी होती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ सजावट हुई है। आज की सजावट पहले की सजावट के आगे कुछ भी नहीं है। बहुत सारा अवध सजाया गया, सारी अयोध्या सजाई है, और इधर में जनकपुरी भी मंगलमय सजाई गई है। चाहे करो मछली जैसा, जल सूखे मर जा। कैसा करना है प्रेम? प्रभु से भी प्रेम करना है ना, तो केवल आडंबर वाला प्रेम मत करना, सच्चा प्रेम करना। कैसा प्रेम करना है माँ? मैया जी, कैसा प्रेम करना है? मछली के जैसे, पंछी के जैसे नहीं। पंछी कैसा प्रेम करते हैं जल से, पता है? जल पिया, पीकर उड़ गए। जल पिया और पीकर उड़ गए। लेकिन मछली कैसा प्रेम करती है? मछली को जल से दूर कर देते हैं, दूर होते ही मर जाती है। ऐसा प्रेम करना चाहिए। क्यों? बिनु प्रेम रीजत नहीं, नटवर नंद किशोर। प्रभु प्रेम से मिलते हैं। दशरथ कितना प्रेम करते हैं। जैसे राम को देखा, दौड़ कर गए, राम को हृदय से लगाया। मेरे राम, नेत्र भर कर देखा है। उसी का दिन है ना, दशरथ रोए नहीं, दुखी तो हुए हैं। कई बार जब प्रसन्नता ज्यादा हो जाती है ना प्यारे, तो प्रसन्नता में भी हमारी आंखों से आंसू निकला आते हैं ना। आराम से गुरुदेव से मिले भरत शत्रुघ्न राम को प्रणाम करते हैं। भैया आपका विवाह है, और आनंदित हुए, प्रसन्नचित हुए। को बिठाया। सतानंद जी ने जब राजा से कहा, सब मंत्री आदि को बुलाया, बोले चलो विवाह का शुभ मुहूर्त हो रहा है, विवाह करते हैं। लेकिन राजा जनक के मन में एक भाव आया, राजा दशरथ के पास कितने पुत्र हैं? 4, और मेरी कन्याएं कितनी हैं? कितनी कन्याएं हैं? हमारी परिवार के अंदर भी 4 कन्या हैं, ये भी विवाह के योग्य हैं, और हमारी कन्या भी विवाह के योग्य हैं। क्यों ना ऐसा संयोग बन जाए, चारों का ही विवाह कर दिया जाए। वशिष्ठ जी के पास गए, गुरुजी यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो भरत, शत्रुघ्न और लखन का भी विवाह कर दें। अब तो राजा दशरथ और प्रसन्न हो गए। लेने आई थी 1 बहू और लेकर जाएंगे 4। गदगद हो गई। जय धुन बंदी वेद धुन मंगल गान निशा, सुनि हरस बरस बहुत बद, सुर तर सुमन सुझा। आज राजा दशरथ गदगद हो गए, प्रसन्नचित हो गए, और बारात की फेरी लग रही है। गांव की फेरी लगती है ना बारात की, तो आनंदित हो रहे हैं। अब दूल्हा भी मिल गए चारों, है ना। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जिम प्रीत बढ़ाए। लखन शत्रुघ्न सुधन एक रूपा,
नक से कते सब अंग अनूपा। पता है मैया जी, भरत, शत्रुघ्न और लखन दोनों को कोई पहचान नहीं पाता था। एक जैसी शक्ल है, नाखून से लेकर सिका माने चोटी तक एक जैसे हैं, कोई नहीं पहचान पाता। कई बार देखने में भी मिलता है और सुनने में भी मिलता है कि कई बार एक माँ एक समय में दो बालकों को जन्म देती है ना, तो उनकी शक्ल एक जैसी होती है। ऐसे ही लखन और शत्रुघ्न की जो शक्ल थी ना, एक जैसी थी। कैसी थी? एक जैसी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु सेवक जिम प्रीत बढ़ाई। दोनों आए, आपस में प्रेम बढ़ाते हैं।